राधे राधे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी निर्गुण निराकार और सगुण साकार की, उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं आस्तिकता और नास्तिकता की। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे सनातन में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। लोग ये समझते हैं कि जो सगुण साकार को नहीं भजते वो नास्तिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की तीन रूप होती है। उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित माने ज्ञान, और आनंद तो आनंद है ही। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सत्य को नहीं मानता होगा, सत्य का अनुसरण नहीं करता होगा? अगर वो सत्य का अनुसरण कर रहा है तो वो ईश्वर को मान रहा है। चलो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, हालांकि ज्यादा नहीं बोल सकता, थोड़ा बहुत बोल लेता है, लेकिन फिर भी चलो मान लें। फिर वो ज्ञान को तो पसंद करेगा। छोटा सा बच्चा भी ज्ञान जानना चाहता है, नई नई जानकारियां चाहता है। बच्चे जब बोलने लग जाते हैं तो रोज नए सवाल करते हैं। तो ये सब ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना ही है। अब चलो ये भी मान लें, कुछ लोग सत्य को भी नहीं करते, कुछ लोग ज्ञान को भी नहीं मानते, लेकिन मेरे भगवान का, मेरे गोविंद का जो तीसरा स्वरूप है निर्गुण निराकार का, वो है आनंद। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो आनंद नहीं चाहता। आनंद की परछाई होती है सुख। आनंद तो ईश्वरीय है, एक देशीय है, इसका कोई विरोधी नहीं है। जबकि सुख दुख दोनों संग हैं, ये द्वंद्व है। तो आनंद की परछाई, जिसे हम सुख कहते हैं, आदमी सारा प्रयत्न पूरी जिंदगी भर अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए सुख की कामना में सारे कार्य करता है, मेहनत भी करता है और भी तमाम कार्य करता है। इवन झूठ सच भी बोलता है, कुछ गलत काम भी करता है, इस कामना के साथ कि ऐसा करने से शायद मुझे सुख मिल जाए। मिलता है या नहीं मिलता वो यहाँ का विषय नहीं है। विषय यह है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। तो सोचो, जब व्यक्ति आनंद की परछाई सुख के लिए इतना लालायित रहता है, तो जिन संत महात्माओं को आनंद स्वरूप श्री कृष्ण निर्गुण निराकार रूप में, सगुण साकार रूप में उनको मिल गए हों, या उनसे बातचीत होती हो, या उनका किसी रूप में उनके सामने आते हों, तो वो कितने आनंदित होते होंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन में कोई नास्तिक नहीं हो सकता, चाहे वो ये ऐसा सोचता हो कि वो नास्तिक है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पिता से संबंध खत्म कर ले और फिर वो कहे कि मैं इनको अपना पिता नहीं मानता। लेकिन नहीं मानने से वो पिता नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये उसको अधिकार है कि वो उनको पिता नहीं माने, लेकिन वो उनके पिता रहेंगे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि वो नास्तिक है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति नास्तिक हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।